पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान ने आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अब अगर जंग हुई तो पहले से कंगाल पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि तालिबान के 15,000 से ज़्यादा लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कभी भी जंग छिड़ सकती है? इसका जवाब आने में तो थोड़ा वक्त ही लगेगा, मगर इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान ने भी तनातनी की आशंका के बीच अपनी आर्मी को मूव कराना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं, क्या तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की सेना से टक्कर ले पाएंगे? जवाब हाँ में है, क्योंकि तालिबान के लड़ाकों के पास AK-47 के साथ ही मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों का बड़ा जखीरा मौजूद है, जिसके दम पर वो पाकिस्तान पर बड़े ही आराम से अटैक कर सकता है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जैबुल्ला मुजाहिद पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि उन्हें बदला लेने के लिए उकसाया गया है। सूत्रों की माने तो तालिबान के लड़ाके काबुल, कंधार और हेरात से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से सटी मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अब तक एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। दरअसल 24 और 25 दिसंबर की आधी रात खबर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई है। दावा किया गया कि यह हमला पाकिस्तानी तहरीक तालिबान के जो आतंकी अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं उनको खास तौर पर टारगेट करने के लिए किया गया था। इस हमले में 46 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल ज़िले में बमबारी हुई है, जिसमें खास तौर पर 7 गांवों को निशाना बनाया गया। मगर सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्यों निशाना बनाया? दरअसल याद हो तो ये पहला हमला नहीं था। पाकिस्तान इसी साल मार्च में भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर चुका है। उस वक्त पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से न्यूज़ एजेंसी AP ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में पाकिस्तानी तालिबान यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अधिकारियों का कई आतंकियों को मारने का भी दावा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले में लामन समेत 7 गाँवों को निशाना बनाया गया था। दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर उस पर लगातार आतंकी हमले करता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इन आरोपों को अफगानिस्तान पहले ही सिरे से खारिज करता रहा है। पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक के पीछे की वजह कुछ एक्सपर्ट्स पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में हुई तहरीक तालिबान के उन हमलों को मान रहे हैं, जब TTP के लड़ाकों ने हाल ही में वजीरिस्तान में एक घर में 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही पाकिस्तानी तालिबान यानी कि TTP मजबूत हुआ है और उसने पाकिस्तान की नाक में बेशक दम कर रखा है। हालांकि अफगान तालिबान के मामले में अमेरिका भी फेल रहा है। याद हो कि अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई बड़ा कदम वाकई में उठाया जाता है तो क्या पाकिस्तान में इसका मुकाबला हो पाएगा, और वो इसका मुकाबला कैसे कर सकेगा, क्योंकि वो पहले से ही हालत कंगाली पर है। ऐसे में सीमा पर दस्तक देती जंग पड़ोसी मुल्क के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।